दोस्तों जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अंश में ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई पुस्तक जूठन से बताया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी देहरादून आ गए थे और देहरादून में बहुत ठंडी पड़ रही थी और ठंडी में भी उन्होंने एक सफाई कर्मी से जर्सी ली, उस जर्सी को रंगवाया। उसके बाद भी उसका रंग नहीं जा रहा था। जब स्कूल गए तो लोग उनका मजाक बनाने लगे, उनसे जमादार जमादार कहने लगे, लेकिन उनको अपमान सहने की क्षमता थी। बल्ला में उनका बहुत ज़्यादा अपमान किया जाता था, देहरादून में तो वो उसके सामने कुछ भी नहीं था। आगे की कहानी शुरू करते हैं, कैसा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ बीता। एक रोज कॉलेज में कुछ लड़के किसी ट्रेनिंग की बात कर रहे थे। पुरुषोत्तम भी उनके साथ था। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया था, लेकिन मैं उनकी बातचीत का सार समझ नहीं पाया था। उनके चले जाने के बाद मैंने पुरुषोत्तम से पूछा तो उसने कहा, रायपुर में कोई बम फैक्ट्री है जहां मशीनों के कल पुर्जों का काम सिखाया जाता है। ट्रेनिंग में हाई स्कूल पास लड़के लिए जाते हैं। मैंने उससे कहा, चलो चलो रायपुर चलकर पता करते हैं। उसने पूछा, तुम जानते हो फैक्ट्री कहाँ है? हाँ, सुरजन के साथ एक दो बार रायपुर गया था, मैंने उत्तर दिया। मैं और पुरुषोत्तम दोनों रायपुर की ओर चल पड़े थे। आईआरडी के मुख्य द्वार पर हमने सुरक्षा गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आगे है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर हमने फिर पूछताछ की। उन्होंने हमें इंतज़ार करने के लिए कहा। 10 मिनट बाद एक व्यक्ति द्वार पर आया, बोला, ट्रेनिंग के बारे में कौन पूछ रहा था? मैंने कहा, मैं पूछ रहा था। उस व्यक्ति ने कहा, अगला बैच जुलाई से लिया जाएगा, आप लोग एक चिट्ठी भेज दो, जनरल मैनेजर के नाम, फार्म घर के पते पर पहुंच जाएगा। हमने उसी समय लौटते हुए रायपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डाकघर से एक पोस्ट कार्ड खरीदा, वहीं लिखकर डाक पेटी में डाल दिया था। 15-20 दिन बाद फार्म घर के पते पर आ गया था। मैंने चुपचाप फार्म भरकर भेज दिया था। कुछ दिन बाद लिखित परीक्षा हुई थी जिसमें मेरा चयन हो गया था। मौखिक परीक्षा में भी मैं पास हो गया था। इस तरह मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। अप्रेंटिस बनकर मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में प्रवेश पा गया था। फैक्ट्री में दाखिला होने से पहले मुझे उस काम के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि पारिवारिक स्तर पर हजारों वर्षों से मेरे पुरखे जो काम कर रहे थे वह मुझे नहीं करना है। मैंने पिताजी को चिट्ठी लिखकर बता दिया था कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैं एक सरकारी कारखाने में मशीन के कल पुर्जों का तकनीकी काम सीख रहा हूँ। उन्हें इस बात से खुशी हुई थी। वे बार बार एक ही बात कह रहे थे, जात से तो पीछा छूटा, लेकिन जाति से मृत्यु पर्यंत पीछा नहीं छूटता। इस तथ्य से वे अंत तक अपरिचित थे। मैं आत्मनिर्भर बन जाने के सपने देखने लगा। घोर गरीबी के बीच जिए दिन में भूल नहीं पा रहा था। तकनीकी शिक्षा पाकर जीविका के लिए 2 वक्त की रोटी कमा लेने का रास्ता खुलने लगा था। प्रशिक्षण के दौरान भत्ते के रूप में 107 रुपये प्रति माह मिलने लगे थे। उन दिनों मेरे लिए बहुत बड़ी राशि थी। पैसे मिलते ही मैं पूरे रुपये जसबीर के हाथ में रख देता था। वह उसमें से 20 रुपये जेब खर्च के लिए मुझे देता था। सुबह 7 बजे मैं घर से निकल जाता था, शाम को 5:30 बजे लौट आता था। साइकिल से ही फैक्ट्री जाता था। सुबह उठकर जसबीर 2-3 पराठे मेरे बैग में रख देता था, जिन्हें मैं दोपहर के लंच में खाता था। मेरे लिए पराठे बनाने का जसबीर मामा के काम में हाथ बटाने निकल जाता था। मामा की ड्यूटी स्टेशन के सामने गांधी रोड पर थी, जहां होटल के अलावा एक तागा स्टैंड भी था। वहां से मामा को कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी। मामा का काम करके जसबीर अपने दफ्तर जाता था। यह रोज का काम था। मामा और जसबीर में पटरी बैठने का सूत्र शराब थी। शाम को वो दोनों मिलकर पीते थे। शराब की यह लत आगे चलकर जसबीर के लिए घातक सिद्ध हुई, उसकी मौत का कारण भी बनी। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी और उससे 100 रुपये उनको तनख्वाह भी मिलने लगी थी, जिससे उनके कुछ माली हालत ठीक होने लगे थे। और उनके भाई को गरीबी के कारण और वो वाल्मीकि का काम करने के कारण जो है शराब पीने की आदत भी लग गई थी, क्योंकि वो गंदगी का काम होता है जिसमें आदमी पीना सीख जाता है, क्योंकि शराब के नशे में ये काम करने में आसानी होती है। तो शराब के कारण उसका
शरीर खराब हो गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि बहुजन साहित्य, दलित साहित्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।